और वो उसे लेकर एक छत के ऊपर लैंड करती है और उसके ऊपर काफी गुस्सा करना शुरू कर देती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, वहाँ पर एक इंसान मारा गया और हो सकता है कि तुम भी मारे जाते। और लॉयड इसकी बातों को किसी अलग ही सेंस में ले लेता है और उसको ऐसा लगता है कि एरन मारा जा सकता था, जिसके बाद वो मैरी से माफी मांगनी शुरू कर देता है। ये सुनने के बाद मैरी काफी सोच में पड़ जाती है और वो ये सोचती है कि लॉयड सच में तुम काफी भोले हो और तुम्हारा कोई भी फायदा उठा सकता है, खास करके मेरे जैसा कोई बुरा इंसान। और फिर हमें दो कमांडिंग ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी मेहनत कर रहे होते हैं और जो लड़की कमांडिंग ऑफिसर होती है वो ये पूछती है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, और वो ये बताता है कि जियो एम्पायर ने मेरे गांव पर अटैक कर दिया था और वहाँ के सारे रिसोर्सेज भी खत्म कर दिए थे और मैं नहीं चाहता कि ये सारा कुछ दोबारा हो। और वो काफी गुस्से में ये कहता है कि मैं जियो एम्पायर को बर्बाद कर दूंगा। फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सेल और रीहो मैरी के पास आए हुए होते हैं और इन दोनों को प्रिंसेस के बारे में कुछ पता करना है। क्योंकि मैरी एक विच है तो उसे हर चीज की इंफॉर्मेशन पहले ही होती है। और जैसे वो दरवाजे को नॉक करते हैं तो अंदर से लॉयड बाहर आ जाता है, जिसको देखकर ये दोनों काफी शॉक्ड हो जाती हैं कि लॉयड यहाँ पर क्या कर रहा है। और कुछ देर के बाद मैरी भी यहाँ पर आ जाती है और वो इन दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाती है। पर लॉयड मैरी से इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो ये कहता है कि ये दोनों ही मेरी फ्रेंड्स हैं, इसका नाम है रीहो और ये है सेल। और तभी मैरी उनसे ये पूछती है कि तुम्हें किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो दोनों उसे एक फोटो दिखाते हैं और ये पूछते हैं कि हमें इसके बारे में पता करना है। लेकिन जैसी मैरी इस फोटो को देखती है तो वो ये मना कर देती है कि मैं इस प्रिंसेस को नहीं जानती। लेकिन यहाँ पर तो प्रिंसेस की बात ही नहीं हुई होती। और ये सुनने के बाद रीहो को उसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है और वो ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हमसे कुछ छुपा रही है। और अब ये दोनों उसे फोर्स करना शुरू कर देती हैं और ये कहती हैं कि अगर तुमने हमें इसके बारे में बता दिया तो लॉयड को सोल्जर स्कूल में एंट्री मिल जाएगी। और जैसी मैरी इन दोनों को अपनी रियलिटी बताने वाली होती है तभी लॉयड बीच में आ जाता है और वो ये कहता है, अरे हाँ, आप तो एक सेवियर हो और आपने ही मुझे उस दिन विंड मैजिक से बचाया था और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। पर मैरी उसको मना करती है कि मैं आगे से तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। और वो ये सारा कुछ इसलिए बोल रही होती है ताकि लॉयड दोबारा से अपने विलेज ना जाए। और अब लॉयड उसके साथ काम करने के लिए कहता है, पर मैरी उसे मना कर देती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और ये बोलने के बाद लॉयड यहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही मैरी इन दोनों को ये बताती है कि वो ही इस किंगडम की प्रिंसेस है। पर रीहो उससे ये पूछती है कि आपने उसकी हेल्प लेने से मना क्यों कर दिया, क्या आप उसकी स्ट्रेंथ को नहीं जानती। और अब मैरी उन दोनों को ये बताती है कि लॉयड एक कॉन्ड्रोन नाम के विलेज से आया है और उस विलेज का एक रूल है कि वहाँ के लोग कभी भी इंसानों की बैटल्स में उनका साथ नहीं देते जब तक कि इंसानों के ऊपर डीमन किंग अटैक ना कर दे। और अब ये सारे इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि पक्का इसके पीछे कोई ना कोई मास्टर माइंड है जो कि वॉर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। लॉयड बेड पर लेटा हुआ ये सोच रहा होता है कि उसके लिए एक सोल्जर बनना काफी मुश्किल है। और फिर हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की छत के ऊपर बैठी हुई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एल्का आ जाती है और मैरी उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने इसकी क्रिस्टल बॉल को पानी के अंदर फेंक दिया था। और तभी एल्का उसे एक छोटा सा मिस फॉर्च्यून दे देती है ताकि वो दोबारा से इसकी क्रिस्टल बॉल को ऐसे पानी में ना फेंके या कबर्ड में ना छुपाए। और अब ये दोनों लॉयड के बारे में बातें करते हैं जहाँ पर एल्का ये कहती है कि बहुत ही जल्दी जियो और अजामी किंगडम के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट होने वाली है। और अजामी किंगडम हमेशा से ही दूसरे एम्पायर्स को तबाह करना चाहता है क्योंकि वहाँ का डीमन लॉर्ड काफी खतरनाक है और वो पूरे वर्ल्ड में अपना कब्जा करना चाहता है। और पक्का ऐसा भी हो सकता है कि डीमन लॉर्ड हमारे ऊपर अटैक कर दे। और मैं ये चाहती हूँ कि कंट्री के फाउंडिंग फेस्टिवल वाले दिन तुम लॉयड को मेरे साथ रहने दो। और इससे एक बात तो साफ है कि लॉयड की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है और वो इस बैटल में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए सारे उसके पीछे हैं। और अब वो दिन आ जाता है जब कंट्री फेस्टिवल शुरू हो जाता है और फिर हम लॉयड को देखते हैं जिसका मुंह काफी लटका हुआ होता है। और तभी एल्का उसके सामने आ जाती है और वो उसके मूड को सही करने के लिए अजीब अजीब बातें कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर काफी सारे बग्स मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि सभी लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, यानी कि फाइनली अटैक हो चुका है। जिसके बाद हमें दो कमांडिंग ऑफिसर्स को दिखाया जाता है और यहीं पर हम मैर्थोफन को देखते हैं। और तभी ये बात सामने आती है कि वो मास्टरमाइंड मैर्थोफन ही है जो कि इन दोनों किंगडम्स के बीच में फाइट करवाना चाहता है। और मैर्थोफन को ऐसा लगता है कि इस फाइट से वो अपने गांव का बदला ले सकता है और ये बंदा अजामी किंगडम को सपोर्ट करता है। और फिर हम मैरी और बाकी सभी को देखते हैं जो कि अब भी लॉयड के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। और अगले ही सीन में हमें किंग को दिखाया जाता है और वो ये कहता है कि मैं तो मैर्थोफन को एक पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन असली में मास्टरमाइंड तो मैं ही हूँ। और यहाँ पर ये सारी बातें ये बंदा नहीं बल्कि डीमन किंग बोल रहा होता है और वो इन सभी से लड़ने के लिए अंदर आ जाता है। ये देखकर मैरी काफी गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक काफी खतरनाक स्पेल से अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी ये डीमन किंग अपनी बॉडी को मारिया के फादर की बॉडी से स्विच कर लेता है और इस वजह से मारिया उसके ऊपर अटैक नहीं करती। और तभी ये डीमन किंग दोबारा से इसकी
बॉडी में आ जाता है और मारिया का हाथ पकड़कर उसको तोड़ देता है। और तभी ये डीमन किंग, जिसका नाम एबाडॉन होता है, वो ये कहता है कि अब तुम मरने वाली हो। और अब मैरी ये सोचती है कि उसने अभी तक लॉयड से माफी नहीं मांगी, और अब ये बात सामने आती है कि मैरी ही मारिया है, यानी कि वो ही प्रिंसेस है। और अब वो एबाडॉन के सामने खड़ी हुई होती है और वो ये कहती है कि मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं कभी भी अपने एनिमी को पीठ दिखाकर नहीं जाऊंगी। और तभी ये डीमन लॉर्ड बोलता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और मैं इस पूरे के पूरे एम्पायर को खत्म कर दूंगा और मेरा नाम है एबाडॉन। और मारिया ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है।